वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। एज यू नो कि हमने लास्ट टाइम एक सीरीज स्टार्ट की थी दैट इज ए टू जेड ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने बात करते हैं बेसिक रिसर्च की। लास्ट टॉपिक जो हमारा था यानी जो फर्स्ट वीडियो थी दैट इज हाउ टू फाइंड अ रिसर्च टॉपिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देख लें, बिकॉज ये सब चीजें सीक्वेंस में चलेंगी और सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें बहुत बेटर समझ में आएंगी। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड अ रिसर्च पेपर यूजिंग गूगल स्कॉलर। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज कि गूगल स्कॉलर को कैसे सर्च करना है। तो आप गूगल पे जाएंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे, वहां पर आप टाइप करेंगे गूगल स्कॉलर। राइट, गूगल स्कॉलर पे जाती है आपको जो पहला लिंक मिलेगा उसको आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको अपना टॉपिक डालना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टॉपिक बताया था दैट इज बैंक फेलियर, तो मैं उसी एग्जाम्पल को लेकर आपको सारी चीजें समझाऊंगी। तो दिस इज बैंक फेलियर। अब हमने बैंक फेलियर क्लिक किया। बैंक फेलियर को क्लिक करते ही हमारे पास आप देख सकते हैं 54,90,000 रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब इन रिजल्ट्स में से क्या हमें सारे पेपर पढ़ने हैं? तो द आंसर इज नो, यू हैव टू डू अ सिलेक्टिव स्टडी। वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। आज हमारा मेन फोकस है कि कोई भी रिसर्च पेपर्स को हमें ओपन अप कैसे करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर आपको एक आइकन्स दिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है एनी टाइम सिंस 2025, सिंस 2024 एंड कस्टम रेंज। तो इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आपको देखना है सबसे पहला लेटेस्ट ट्रेंड क्या है इस टॉपिक पे, तो आप क्या कर देंगे सिंस 2025 क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा आपके जो भी लेटेस्ट पेपर्स होंगे वो यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। ठीक है, अब कस्टम रेंज ऐसे ही आप 2024 2021 जो दे रखा है उसको कर सकते हैं। कस्टम रेंज क्या है? कस्टम रेंज बेसिकली मान लीजिए मेरे को 10 इयर्स की स्टडी देखनी है कि लास्ट 10 इयर्स में इस टॉपिक पे क्या सर्च हुई है, तो मैं उस पे क्या करूंगी 2015 डाल दूंगी एंड अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या आ जाएंगे, रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे। अब ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है कि आपको 2015 के बाद 2025 तक ही देख सकते हैं, आप कोई भी टाइम पीरियड डालकर जो है देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने देखना है 2015 से 2018 तक क्या चीजें रही, क्या क्या रिसर्च रही, तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अब मुझे देखना है कि लेटेस्ट इस टॉपिक पर क्या रिसर्च हुई है, तो आई विल गो विद सिंस 2025। ठीक है, अब सबसे पहला आपने काम क्या करना है, जो भी आपको वेबसाइट जो भी मिले उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये SSRN वेबसाइट है, इस पे आपने खोला तो आप देखेंगे कि आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इस PDF को ब्राउजर में खोल सकते हैं, यानी कि अगर आपने इसको क्लिक किया तो इसी ब्राउजर में आपकी क्या हो जाएगी, PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट देखिए, आपको पसंद आता है तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, ये PDF शो हो जाएगी और PDF अपने आप क्या हो जाएगी, ओपन अप हो जाएगी। ठीक है, सेकंड तरीका क्या है? सेकंड भी यही है, जैसे कि सेकंड मान लीजिए मैं आपको एक लिंक खोल के दिखा रही हूँ। ये एक सेज का जर्नल है, काफी अच्छा रेप्यूटेड जर्नल्स, स्कोपस का वन ऑफ द इंडेक्स जर्नल्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये PDF आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, PDF पे क्लिक करेंगे। PDF पे क्लिक करते ही आपके पास क्या होगा, इस रिसर्च पेपर की PDF आ जाएगी। अगर आपको लगता है एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के कि ये मेरे लिए यूजफुल है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप इसको अपने फोल्डर्स में सेव कर लीजिए। ठीक है, अब थर्ड थिंग क्या आती है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, जो भी पेपर है उसकी PDF अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि वो PDF अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि जो भी आप रिसर्च पेपर डालेंगे, आपको दिखाने के लिए मैंने एक रिसर्च पेपर डेलिबरेटली डाला है यहाँ पर कि इस रिसर्च पेपर के नीचे आप देख सकते हैं कुछ चीजें मेंशन है। तो यहाँ पर लिखा है ऑल टू वर्जन्स। ऑल टू वर्जन्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ओरिजिनल रिसर्च पेपर तो शायद हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस भी स्टूडेंट का ऑथर का ये पेपर होगा उन्होंने रिसर्च गेट पर, रिसर्च गेट क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी स्टडीज जो है उसको क्या करते हैं PDF फॉर्म में जो है लोगों के रीड करने के लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमें वो पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया सेकेंड वे। अब तीसरा तरीका, अब कई बार क्या होता है
कि मान लीजिए आपने कोई रिसर्च पेपर खोला, हम चलते हैं वापस से इस पेपर पे चलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं विले का पेपर है, दिस इज अगेन वन ऑफ द गुड जर्नल्स में अकाउंट होता है ये, ठीक है। तो आप इसका रिसर्च पेपर खोलेंगे, पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको कह रहा है कि आपको फुल वर्जन के लिए आपको एक्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कि आप क्या कर सकते हैं, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड स्काई हब, मैं लिखकर बता रही हूँ, स्काई हब, ठीक है, HUBSCIHUB, ठीक है। बट बिफोर ओपनिंग दिस मैं आपको बता दूं कि सारे रिसर्च पेपर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2020 21 22 के आसपास तक के आपको पेपर मिल सकते हैं, उससे पहले के मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो लेटेस्ट पेपर हैं उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी आप ट्रायल एंड एरर कर लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे वो मांग रहा है, यहाँ पे वो मांग रहा है रेफरेंस, कि आप रेफरेंस क्या है, ठीक है। यानी कि आपको रिसर्च पेपर का या तो नाम डालना पड़ेगा, नाम से बेटर है कि हर रिसर्च पेपर की एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज उसका DOI, दैट इज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में आपको एक रोल नंबर दिया जाता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके कॉलेज में आपका रोल नंबर होगा, ID नंबर होगा, तो उस तरीके से हर जो भी आर्टिकल है उसका एक ID नंबर है, उस ID नंबर को आप क्लिक कीजिए, ठीक है। ये है जैसे हमारा DOI, यहाँ पर आपको ऊपर या नीचे जनरली मिल जाता है, उसको आप कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ओपन अप करेंगे तो आपको बता देगा कि क्या उनके पास ये पेपर का एक्सेस है या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं है तो आपको ऑब्वियसली वो पेपर पढ़ने को नहीं मिल सकता है। फिर उसके और भी आउट हो सकते हैं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में है तो आप वहां से एक्सेस ले सकते हैं, और अगर आप कोई बहुत बड़े लेवल का रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो आप उस पेपर को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे आउट। देन ओके, सो अनदर इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको यहाँ पे गूगल स्कॉलर में मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं बट एक और चीज पे जो मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ वो है एक सेव करने का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर अभी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं कि मुझे क्या टॉपिक चूज करना है, एंड यू वांट कि यहाँ पर मेरे जो आर्टिकल्स मैं देख रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहे हैं मैं उनको सेव कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं सेव का ऑप्शन है, जब भी जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप आएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने नाम की यानी जो भी आपका टॉपिक है उसकी आप एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बैंक फेलियर की बनाई तो मैं बैंक फेलियर की बनाना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ फेलियर ऑफ द बैंक्स, ठीक है। इस नाम से मैं एक बना लेती हूँ, एक्चुअली बैंक फेलियर नाम की एक ऑलरेडी बन गई थी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो मैं इसको आपको फेलियर ऑफ बैंक्स के नाम से, आप कुछ भी नाम जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप डाल सकते हैं। तो मैंने उसको सेव किया। अब ये मिलेंगे कहाँ मुझे आर्टिकल्स, तो आप ये देखिए राइट हैंड साइड पर इसके नीचे है माई लाइब्रेरी, तो माई लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो वहां पर ये देखिए रीडिंग लिस्ट है, रीडिंग लिस्ट में आपको फेलियर ऑफ बैंक्स दिख गया, फेलियर ऑफ बैंक्स में जाएंगे तो आपका ये आर्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी आप जितने सेव करेंगे सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अनदर थिंग, जैसे कि आप जब आप रिसर्च करने लगेंगे, जब आप पेपर्स पब्लिश कर लेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, एंड जितने पेपर्स मैंने आज तक पब्लिश किए हैं उसके जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कोई प्रोफेसर कोई यूनिवर्सिटी के टीचर हैं वो किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं यहाँ से आपको उनका आइडिया भी लग जाता है, उनके रिसर्च एरियाज के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो आई थिंक जो मेन मेन चीजें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं अबाउट द गूगल स्कॉलर। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, ठीक है। एंड अगर आपको पसंद आई है ये टॉपिक, आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड शेयर करें उनके साथ जिनको जेन्युइनली इन वीडियोस की नीड है, ठीक है। थैंक यू।